सबसे कठिन शिफ्ट के मैं 90% प्रूफ दूंगा। सबसे कठिन शिफ्ट के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि गुरुजी इस शिफ्ट के आपको 90% से ज्यादा प्रूफ देने मैं ले आऊंगा। यहां बात करते हैं 19 तारीख की पहली शिफ्ट। जो सारे बता दिया जो फटाफट। अरे 1000 प्रश्न और नोट्स वाले से कोई बार क्वेश्चन गया जी के मैं तो बता दूं, लेकिन मैथ जो मैथ है इंग्लिश है उसमें तो भैया अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए तो बैच है वो 5-6 महीने पहले लॉन्च कर दिया था। तो पढ़ो ऐप के अंदर जम करके और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। इसमें भी अच्छा आएगा, चिंता मत करो, अभी मैं बताऊंगा, है ना। 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट काफी इजी रही। ये मैं कहूं तो आपके इजी टू मॉडरेट रही थी, है ना, इजी टू मॉडरेट रही थी। अच्छा था, पहली पारी वालों के बच्चों के पेपर काफी ठीक हुआ था। लेकिन शाम होते ही जो बच्चे आए थे वो बोले कि ना, सुबह वाले जो हमारे दोस्त कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पर शीतल नहीं है, वो तो शीतल पहलवान है, वो आदमी निकला। तो उनके थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक मैथ रीजनिंग वाला, मैथ वाला जो है इस तरह देखो, या इंग्लिश है या थोड़ा जीके में भी है, करंट अफेयर्स है, स्पेशली मैथ है। मैथ तो हमेशा ही कठिन आई है इन पारियों के अंदर, दूसरी पारी से जो आनी स्टार्ट हुई थी। और हिंदी है, इंग्लिश है, इवन करंट अफेयर्स भी, करंट भी मतलब काफी ठीक ठाक पूछा गया था। 10 में से आधे प्रश्न भी देखे तो करंट भी ठीक ठाक पूछा गया था। मैंने पहले ही कहा था बतूल बेगम वगैरह ये आने ही आने। मदन सर के जो शॉर्ट्स हैं वो आप लोग देख के चले जाओ किसी भी एग्जाम से पहले, सिर्फ शॉर्ट से ऐसे देखते जाओ, सिर्फ 1 घंटा शॉर्ट्स देखते जाओ, 25 से 30 क्वेश्चन तो शॉर्ट से सीधे टपक जाएंगे। इतने खतरनाक शॉर्ट अपलोड करता हूं रोज वाले। तो बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर 19 तारीख को पेपर थोड़ा कठिन होता है। फिर 20 तारीख के जो बच्चे कह रहे हैं 20 तारीख वाले 19 के सेकंड शिफ्ट को कठिन था, तो टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन जब होगा डेफिनेटली होगा। कितना होगा वो अभी नहीं कह सकते, पर हाँ मान के चलिए 5 से 10 नंबर तक का फायदा देखने को मिल सकता है सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को। तो डरने की जरूरत नहीं, गुरुजी इनके ज्यादा नंबर आ गए, हमारे कम नंबर आ गए तो मामला गड़बड़ जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और जब इस तरह के पेपर आते हैं तब आपको नेगेटिव से बचना होता है, लिमिटेड चीजें अटेम्प्ट करनी होती है। फिर 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में बच्चों की इतनी ज्यादा शिकायतें नहीं थी। ठीक है, मॉडरेट स्तर के पेपर आते ही जा रहे थे, है ना, पहली पारी के बाद में जो है आपके मॉडरेट स्तर के पेपर आते जा रहे थे। ठीक है, अब इस तारीख जो आपका 20 सितंबर को से सेकंड शिफ्ट उसको भी बच्चे कठिन बता रहे हैं। ये सारे पेपर है वो आपके मॉडरेट स्तर के थे, सरल प्रश्न भी थे। आप देखो तो 50-60 सरल प्रश्न भी होंगे, 30 से प्रश्न आपके काफी मॉडरेट लेवल के हैं, और बाकी 30 के जो प्रश्न है वो काफी टिपिकल लेवल के, जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, अभ्यास नहीं किया हुआ लंबे समय से, तो आप उनको नहीं कर सकते। तो ऐसे में कट ऑफ क्या रह सकती है? आ जाओ कट ऑफ की बात करें। कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ आ जाओ। आप लोगों को विश्वास है, ज्यादातर के कमेंट आ रहे हैं कि देखो कुछ बिच्छू भी आए होंगे बीच में जो ये सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ बता देंगे तो हमारे डाबे कैसे चलेंगे। तो भाई डाबे तो तुम्हारे वैसे भी बंद हो चुके हैं। मैं कोई स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता, देखो मेरे बच्चों ने क्या कहा, ये वो। मैं कहा था मैंने कि 120 में से 110 मिलाऊंगा और इसके प्रूफ टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे। ठीक है, इसके प्रूफ है वो टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे, आप देखना। इवन 110 से 12 होंगे प्रूफ, 92-93% 100 में से। आपने कहा था सर आप मिला दोगे क्या, मैंने कहा यस मैं मिला दूंगा, तो मैंने प्रूफ दे दिए हैं। अब थोड़ी कट ऑफ की बात करते हैं। सीधी सी बात है, जनरल वर्ग का बच्चा है जिसने भी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर मैथ्स के जो प्रश्न थे वो अधिकांश बच्चों से नहीं हो रहे थे। यहां पर मैं कहूं 10 से 20% प्रश्न ही बच्चों से थोड़े हो रहे थे, है ना। 50,000 बच्चों की बात करें, 50,000 बच्चों की बात है, इसमें मुश्किल थी थोड़ी। इंग्लिश के प्रश्न में 50% बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत ही पढ़े 50-40 कर रहे थे। 50,000 बच्चों की बात करो। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपकी हो जाएंगे, बाकी के नहीं होंगे। अच्छा पूछा था, आधे 50%। साइंस में भी 2-3 हो रहे थे 50%, कंप्यूटर में भी 50%। तो इतने जब 40-45 क्वेश्चन में 50% का मामला है, तो आपको 90 से 100 अटेंड किए जिसने जनरल वर्ग वाले बच्चे ने, उसमें से आपके 90 से 100 अटेंड करने वाले बच्चे के हम बात करें 90 से 95, मैक्सिमम भीड़ यहीं पर है 90 से 95 जनरल वाली, जो 50-60 हजार बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। और अभी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि हम 80,000 को बुलाएंगे। अभी जस्ट आधे घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले का एक ट्वीट आया हुआ है, एक वीडियो आया हुआ है कि यहां पर 80,000 बच्चों को हम बुलाएंगे, है ना, लगभग 1.5 गुना को। तो भाई 80,000 को बुलाया जाएगा, 1 लाख को नहीं बुलाया जाएगा। तो 80,000 के अंदर तो ये बच्चे तो आराम से है, हालांकि 2 नंबर ज्यादा ही है, चिंता मत करो। ये मैं फाइनल जो सिलेक्शन होगा 54,000 बच्चों का उनका कह रहा हूं। ठीक है, आज नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, मां आप सभी का कल्याण करे। फिर से कह रहा हूं कि इन 90 से 95 प्रश्न में से मैक्सिमम के 15 से 20 क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं, और इन बच्चों ने आपके जो प्रश्न छोड़े हैं वो 25 क्वेश्चन है वो आपके छोड़े हैं। तो 25 क्वेश्चन इन्होंने छोड़े हैं, तो 95 प्लस 25 हो गए 120 बच्चे। 95 में से 15 गलत हो गए, पीछे बच्चे 80 में से 15-20 अगर गलत हो रहे हैं, तो नेगेटिव काट करके अगर बात करें तो उनके 115 से लेकर के 120 तक नंबर आ रहे हैं। वो बच्चे बहुत सेफ है, इवन 115 वाले सेफ है। इतनी सारी सीटें, कांस्टेबल के 10,000 पद, पटवारी के वो बच्चे जो सिलेक्शन के बाद यहाँ ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, उन्हें यहाँ ज्वाइन नहीं करना है ना। कहते हैं कि सर पढ़ने वाला विद्यार्थियों का एक वर्ग होता है जो सिलेक्शन ले लेता है, जो कट ऑफ को प्रभावित बहुत ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ सीटें खा जाते हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ पर, चिंता मत करो। तो यहां पर 75, 77, 78 भी बच रहे हैं, कटा करके भी, 15 का नेगेटिव करके भी। आप 80-82 सही बैठ रहे हैं, उसमें से नेगेटिव किए 15 क्वेश्चन के 7-8 नंबर, तो आपके जो है 77, 78, 75 ऐसे कुछ बच रहे हैं, 75 से 78, तो भी आपके 115 से 118 तक नंबर आ रहे हैं, 120 के लगभग आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, आप सेफ हो। फिर ओबीसी वर्ग के मेल फीमेल की बात करें, इनके भी 75, 76 इतने अगर बच रहे हैं, और इसके जो नंबर है वो आपके बचते हैं 114, 115, तो आप सेफ हैं। लेकिन इसकी टेंशन छोड़ देनी है, चिंता छोड़ देनी है। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का फाइनल होगा जो और बहुत सारी नौकरी में सिलेक्शन लेगा, जो लग चुका है ग्राम विकास अधिकारी रीट सेकंड ग्रेड आगामी परीक्षाओं के ऊपर। आपका रिजल्ट इसमें तो सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, इसमें होना है, क्योंकि देखा जाए तो 70
परसेंट पेपर है वो सरल था, बाकी 30% है वो कोई अगर नेगेटिव में गया है तो उसका लॉस हुआ, बाकी सभी का सिलेक्शन होगा। जिसने 90 से 100 के बीच अटेम्प्ट किए जनरल ओबीसी वाले, उन सभी का सिलेक्शन होगा। उनके ज्यादा से ज्यादा 15, 13, 18 ऐसे गलत हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइजेशन बच्चे का कमेंट आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन इक्विक फॉर्मूले के बेस पे होगा। मेरा अनुमान बता रहा हूं, उसमें क्या होगा, परसेंटाइल बेस, एक परसेंटाइल से ऊपर वाले एक कैटेगरी के अंदर उन बच्चों को लिया जाएगा, तो आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन जिनकी हार्ड पारी थी उनका निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सा फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 110, 112, 113, 110 से 115 के बीच में आपके अगर बच करके 72 क्वेश्चन बच रहे हैं नेगेटिव वाले को हटा करके। अब नेगेटिव वाले को कैसे हटाना मैंने बता दिया कि 95 अटेम्प्ट किए, 15 गलत हो गए, 25 छोड़ दिए, तो 95 में से 15 गए तो गुरुजी बच्चे पीछे 80 का गुणा किया 1.66 से, तो 125 नंबर आता है। 125 में से 5-7 नंबर 8 नंबर और हटाओ नेगेटिव 15 के, तो वो कट करके गुरुजी 117-18 नंबर बचते हैं। वो होता है अंक निकालना। अगर इस तरह से आप लोग एक बार देखो तो फाइनल अगर आपके 72 बच रहे तो एक बार सेफ है, ये एक अनुमान है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो उनके 105 अंक यानी कि 68 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं, और एसटी के 65 बच रहे हैं, एमबीसी के 70 बच रहे हैं, 107, 105, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत है। नेगेटिव था, एक पक्ष पेपर का भारी था। अंक यहां पर अगर मैं कहूं नेगेटिव वाले करके इतने ही रहने, कोई 2-4 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है या 1-2 नंबर कम रह सकता है, जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज होता है कि बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करें, लाखों की संख्या में पढ़ रहे, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आप हमारे पीछे पड़ जाते। 2 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज आए हुए पड़े, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आपने कट ऑफ नहीं बताई। तो एक डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है गुरु शिष्य के बीच में, आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। आप लोग शेफ हैं, जिन्होंने ज्यादा नेगेटिव नहीं किया ना सिलेक्शन की, बहुत अगर मैं बात करूं ज्यादा नेगेटिव जिन्होंने नहीं किया वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ज्यादा जो नेगेटिव में नहीं गए, अपना हाथ बांध लिए कि गुरुजी हमने तो 90 किए, 95 किए, 100 किए, 98 किए, 92 किए, उनमें से हमारे 15-17 गलत हो सकते हैं। उस बंदे का डंके की चोट पर सिलेक्शन है, मैं आज कह रहा हूं। 90 से 100 के बीच में जो था, 90 के आसपास था, 95, 90-95 कहूंगा, मैक्सिमम जो जनता है वो 90-95 पे थी जनरल ओबीसी वर्ग की, और उनके 15 के आसपास गलत हो रहे हैं। इवन 100 भी अटेम्प्ट कर लिए, 20 गलत हो रहे हैं तो भी चलेगा। अगर किसी भाई ने 115 किए, ज्यादा गलत हो गए, किसी भाई ने 110-15 किए लेकिन सही ज्यादा हो रहे हैं, तब मामला सेट है। तो 90-95 करने वाला और 15 प्रश्न अगर गलत भी हो गए, सबका उनका सिलेक्शन है जनरल ओबीसी वर्ग के अंदर, ठीक है।